तो हेलो भाई लोग, कैसे हो। तो आज बात करेंगे हल्क और एजेंट ऑफ स्मैश के 5th एपिसोड के बारे में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हल्क और उसके एजेंट ऑफ स्मैश सब लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं ताकि वो साथ में काम करना सीख सके। रेड हल्क सबको अपने अपने हथियार देता है। ए बॉम्ब को मिलता है गामा रॉकेट लॉन्चर, स्कार को देता है का बूमरैंग, शी-हल्क को देता है गामा गॉन्टलेट, और गॉन्टलेट की वजह से शी-हल्क और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और हल्क वहां से गामा ब्लास्टर ले लेता है। तभी हमें पता चलता है कि रेड हल्क को इस टीम का लीडर बनना है, यानी कि वो चाहता है कि वो सबको कंट्रोल करे। लेकिन हल्क को पता होता है कि रेड हल्क ये ट्राई कर रहा है कि वो लीडर बन सके, लेकिन हल्क ये भी बताता है कि रेड हल्क लीडर बनने के काबिल नहीं है। और फिर सारे हल्क की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हल्क उसको हराने की ट्रेनिंग देता है, लेकिन रेड हल्क कहता है कि मैं खुद ही उसको हरा दूंगा, और वो सबके हथियार लेकर उसको मारने लगता है। लेकिन उस मशीन को कुछ भी नहीं हुआ होता है, और फिर हल्क गामा ब्लास्टर से उस मशीन को तोड़ने लगता है, और फिर रेड हल्क भी आ जाता है और वो दोनों मिलकर उस मशीन को तोड़ देते हैं। और फिर हल्क रेड हल्क को कहता है कि तुम अकेले ही सबको नहीं हरा सकते, इससे भी बढ़कर मुसीबतें हमारे तरफ आ सकती है। लेकिन रेड हल्क कहता है कि मैं अकेला ही सब कुछ संभाल सकता हूँ, और तभी वहाँ पर बड़ा खतरा आ जाता है। लेकिन हल्क कहता है कि वो एक प्लेनेट है और वो इसी तरफ आ रहा है। फिर हमें जे जोना मुफट दिखाया जाता है जो कि इस बात पर रिपोर्ट बना रहा था। फिर हमें हल्क कहता है कि वो प्लेनेट अर्थ की तरफ आता जाएगा, वैसे भूकंप होने शुरू हो जाएंगे। और फिर शी-हल्क कहती है कि वो अगर पास से भी चला गया फिर भी अर्थ डिस्ट्रॉय हो सकता है, और हल्क कहता है कि हमें उसके नजदीक जाना होगा उसको रोकने के लिए। लेकिन तभी रेड हल्क कहता है कि मैं खुद ही इसको संभालूंगा। लेकिन फिर भी एजेंट ऑफ स्मैश उसके साथ जाते हैं, और जाते वक्त हल्क उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रेड हल्क मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर रेड हल्क कहता है कि अच्छा लीडर वही होता है जो सबसे बेहतर हो। और इतना कहकर रेड हल्क उस प्लेनेट पर मिसाइल छोड़ देता है, और इसकी वजह से प्लेनेट की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ जाती है, और हल्क की स्पेसशिप भी प्लेनेट की तरफ खींची चली जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि वो और कोई नहीं, ईगो था, द लिविंग प्लेनेट ईगो। रेड ने जो मिसाइल छोड़ी होती है वो उसी की वजह से गुस्से में होता है, और ईगो हल्क की स्पेसशिप को खाने की कोशिश करता है। और फिर हल्क स्पेसशिप का कंट्रोल अपने हाथ में लेता है, और शी-हल्क सारे ब्लास्टर को एक्टिवेट कर देती है, और उनका प्लान कामयाब भी हो जाता है। वो धीरे धीरे करके वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन फिर भी प्लेनेट ईगो की ग्रेविटी इतनी ज्यादा थी कि वो उसकी तरफ खींचे चले जाते, और उनका स्पेसशिप ईगो के नीचे की तरफ चला जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है शील्ड की स्पेसशिप जो कि हल्क और एजेंट ऑफ स्मैश को ढूंढ रही थी। और फिर हमें दिखाया जाता है हल्क की स्पेसशिप जो कि ईगो की दाढ़ी में घूम रही थी, और तभी हल्क सारी स्पेसशिप को अलग कर देता है ताकि वो ईगो की जाल में फंस ना सके। लेकिन फिर भी स्कार उसमें फंस जाता है, और स्कार को बचाने के लिए सब लोग वापस जाते हैं। तब शी-हल्क और ए बॉम्ब को भी पकड़ लेता है, और फिर एक करके सबको पकड़ लेता है, और सबके स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और फिर शी-हल्क कहती है कि वापस जाने के आखिरी रास्ते को भी बंद कर दिया। और फिर ईगो सबको बताता है कि वो प्लेनेट को खाकर वो उसका साइज बड़ा करने के लिए यहाँ पर आया है। और तभी हल्क कहता है कि वो अर्थ है, और तुम ऐसे ही उसके नजदीक जाते रहोगे तो वो बर्बाद हो जाएगा और सब लोग मारे जाएंगे। और फिर इतना क्या करी, सारे हल्क मिलकर ईगो पर हमला कर देते। वो लोग उस चट्टान को तो तोड़ देते, लेकिन पूरा प्लेनेट नहीं तोड़ सकते, इसलिए वो लोग ईगो को अंदर से खत्म करना चाहते थे, यानी कि उसके दिमाग में घुसकर, और उसके लिए रास्ता चुनते उसकी नाक से। और वहाँ पर रेड फिर से लीडर बनने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी रेड हल्क कहता है कि लीडर वो नहीं होता जो सबसे बेहतर हो, अपने टीम मेंबर की काबिलियत जानना भी एक लीडर का काम होता है। और फिर रास्ते में शी-हल्क और ए बॉम्ब दोनों पानी पीने लगते, और तभी उनको पता चलता है कि ये पानी नहीं है, ये ईगो की लार थी। लेकिन तभी हल्क को आइडिया आता कि ये उसकी लार है तो ये उसका मुंह होगा, और ईगो अपना मुंह खोलता है और सारे लोग उसमें गिरने लगते। हल्क सारे एजेंट ऑफ स्मैश को बचा लेता है ईगो के दांतों से, लेकिन उनका मुकाबला ईगो की जुबान से भी हो जाता है। और वहां से बाहर निकलने के लिए हल्क ईगो के दांत तोड़ने लगते हैं, और ए बॉम्ब और रेड की मदद से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। और बाहर आते ही वहां पर ईगो के पिंपल्स आ जाते हैं, और उसमें से एसिड निकलने लगता है। और फिर रेड हल्क उन सबको अकेला छोड़कर नाक की तरफ निकल जाता है, और सारे हल्क वहीं पर रहकर सारे पिंपल्स को निपटाते हैं। और रेड हल्क नाक तक पहुंच चुका था, और ईगो जोर से सांस लेता है, जिसकी वजह से रेड हल्क उसके अंदर चला जाता है। और वहां पर ए बॉम्ब को एक मैसेज मिलता है जहां पर अर्थ का हाल दिखाई देता है, और वहां पर भूकंप के झटके और भी ज्यादा बढ़ चुके थे। और हल्क कहता है कि हमें ईगो को जल्दी रोकना होगा। और दूसरी तरफ रेड हल्क उसकी नाक में गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से ईगो को छींक आ जाती है, और उसके नाक में से गंगा बहने लगती है। और उसकी छींक की वजह से हल्क ईगो प्लेनेट को छोड़कर अर्थ की तरफ जाने लगता है। लेकिन अर्थ के ऑर्बिट में जो शील्ड का स्पेसशिप उड़ रहा था उसकी मदद से हल्क ईगो के प्लेनेट में वापस आ जाता है और धमाकेदार एंट्री लेता है। और फिर सारे हल्क मिलकर उसके दिमाग की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन तभी रास्ते में उसको रेड मिलता है। शी-हल्क कहती है कि उसको जाते वक्त यहाँ से छुड़ा लेंगे, लेकिन हल्क उसको मना करते हुए कहता है कि सारे टीम को साथ लेकर चलना है। और फिर वो लोग रेड को छुड़ा देते हैं, लेकिन तभी रेड कहता है कि मैं उसको खुद संभालूंगा। और रेड की ये बात सुनकर हल्क को गुस्सा आ जाता है, और उसको एक घूसा देता है, और कहता है कि तुम अकेले सब कुछ नहीं कर सकते, और ये देखकर मैं पक चुका हूँ। लेकिन तभी रेड कहता है कि तुम्हारा प्लान क्या है, दिमाग तक पहुंचना। लेकिन उसका दरवाजा बंद हो चुका है, लेकिन हल्क के पास आइडिया था। और फिर सारे हल्क मिलकर उसके नाक का बाल
बाल खींचने लगते हैं और जैसे ही नाक का बाल टूट जाता है तो ईगो को छींक आती है और उसके लिए वो सांस अंदर लेता है, जिसकी मदद से सारे एजेंट ऑफ स्मैश उसके अंदर चले जाते हैं और फिर अपना हल्क गामा ब्लास्टर की मदद से उसके दिमाग को भी चीर देता है और फिर सारे हल्क मिलकर उसके अंदर चले जाते हैं। तभी हम लोग देखते हैं कि ईगो इतना छोटा था। तभी हल्क रेड से कहता है कि तुम दोनों का ईगो एकदम बराबर का है, सिर्फ बाहर से बड़ा है। और फिर रेड हल्क भी हल्क की बात मान लेता है और अपने ईगो को भुला देता है और फिर हल्क ईगो के सारे कनेक्शन को तोड़ देता है और उसको दो ऑप्शन देता है, अर्थ और हमारी गैलेक्सी को छोड़कर यहाँ से दूर चले जा या फिर हम तुम्हें सूर्य में झोंक देंगे। और ईगो यहाँ से जाने का तय करता है, यानी कि ईगो ने हार मान ली थी। और फिर हल्क और एजेंट ऑफ स्मैश शील्ड की स्पेसशिप में बैठकर अर्थ पर वापस आ जाते हैं, लेकिन अभी भी रेड को शाबाशी की जरूरत थी और हल्क उसको शाबाशी देता है। और इसी बात पर हमें पता चलता है कि रेड का ईगो अभी तक पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है और यहीं पर एपिसोड एंड हो जाता है। तो यार मैं भी चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, हवा में झूलती बदसूरती, तुम और मैं यहीं पर इसी वक्त फैसला करेंगे। Once more! Once more! Once more! अरे रुको जरा, सब्र करो। प्लैनेटॉइड अर्थ से बचकर निकल गया, पर मेरे ख्याल से हम इस बात पर और चर्चा। यकीन नहीं होता, हमें इसके लिए शाबाशी नहीं मिल रही।